एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। लेकिन आज एक ऐसा फॉर्मूला आप हासिल कर सकते हैं जिससे आपके जीवन की दिशा ही पूरी तरह से बदल सकती है। आज के विषय की समझ आपके जीवन को रूपांतरित करने में पूरी तरह सक्षम है। आज अंकों के माध्यम से ही आपके सामने प्रकट होता जाएगा। आप सभी से आज मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि पूरी बात को सुनकर ही निष्कर्ष निकालें। अगर बीच में ही आप अपने विचारों को घुसाना शुरू कर देंगे तो आज की वीडियो में अर्थ का अनर्थ हो जाना निश्चित है। आज जो मैं आपको समझा रहा हूं ये इतना अद्भुत है जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, न किसी धर्म ग्रंथ में मिलेगा, न किसी शास्त्र में। आज के युग में शायद पहली बार आप एक ऐसे रहस्य को जान पाएंगे, एक ऐसे विज्ञान से आपका परिचय होगा जिसको हम करीब 5000 वर्ष पहले खोज चुके हैं। जो विज्ञान बाहर का नहीं है, आपके भीतर का है। जो विज्ञान केवल ध्यान में ही उपलब्ध हो सकता है। जो विज्ञान केवल आपके स्वयं की खोज से ही संभव है। जिसका गणित अद्वैत का गणित है। जो गणित हमारे आज के गणित से बिल्कुल अलग लेकिन सरल है। आज हम अद्वैत के गणित के केवल 0 से 9 तक के अंकों को समझने की कोशिश करेंगे। आपको हैरानी होगी कि 0 से 9 के बीच में ही आपके पूरे जीवन का राज छुपा है, जिसको समझना बिल्कुल आसान है। एक बार आपको जीवन का एक फार्मूला मिल गया तो जीवन का सारा रहस्य आपके सामने प्रकट हो जाता है। यहां जो भी हमारे संसार में है, चाहे वो पत्थर हो, पेड़ हो, पशु पक्षी हो, चांद सितारे हो, आकाश हो या फिर कुछ भी हो, ये सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। इन सब के पास आपके लिए एक संदेश है, लेकिन आप तो खोए हैं एक भ्रम की दुनिया में। आपका कभी ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। ऐसे ही ये जो 0 से 9 तक के अंक हैं, ये भी आपको जीवन का एक गहरा संदेश दे रहे हैं। लेकिन बहुत बार गलती से आप केवल अंकों को पकड़ लेते हैं। जैसे कोई कहता है कि मेरे लिए 2 नंबर लकी है या किसी के लिए 5 नंबर लकी है। ये ना समझी अक्सर हो जाती है। इसलिए आज के विषय को समझने के लिए एक खास ध्यान रखना जरूरी है कि नंबरों को नहीं पकड़ लेना। नंबरों से कुछ लेना देना नहीं है, केवल उनके भीतर छुपे गहन रहस्य को पकड़ना है, उनके संदेश में उतरना है, अंकों की आत्मा को स्पर्श करना है। अद्वैत के गणित में सबसे छोटा अंक 0 है और सबसे बड़ा अंक 9 है। इससे आगे कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने इसे अद्वैत का गणित कहा, जहां 2 नहीं, जहां केवल एक ही अंक है। यह गणित कहता है कि अंक तो केवल 0 से 9 तक ही है, बाकी सब दोहराव है। जैसे 10 में फिर से 1 और 0 आ जाते हैं। यह गणित कहता है कि इसकी हम बात ही नहीं करेंगे, हमारे लिए 9 पर ही सब समाप्त हो जाता है। अद्वैत का गणित कहता है कि जब भी कभी 2 या 2 से ज्यादा अंकों की कोई संख्या होगी तो उन सभी अंकों को जोड़कर हम एक मूल अंक बना लेंगे। जैसे कि मैं कहूं 73, तो 73 में 7 और 3 को जोड़कर बना 10। फिर 1 और 0 को फिर से जोड़ दिया तो हमें मिला 1। तो किसी भी संख्या को मूल अंक में बदलकर केवल एक अंक बना लेंगे। इसका उपयोग आज भी न्यूमरोलॉजी में होता है, जहां वो आपकी जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़कर एक अंक में बदल लेते हैं। उसे ही वो आपका मूल अंक कहते हैं। पहले हम इन अंकों के खेल को एक बार जानेंगे, फिर इसके गहरे से गहरे रहस्य में उतरकर इसके संदेश को प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम अपने जीवन में इस संदेश को कैसे प्रयोग करके अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं, इसको समझेंगे। जीवन का दुष्चक्र क्या है, कैसे आप इस दुष्चक्र से मुक्त हो सकते हैं, कैसे जन्म मरण के चक्कर से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। आज ये सब आपकी समझ में बिल्कुल ही सरल तरीके से आने वाला है। इसी सिद्धांत को प्रयोग करके पिरामिड बनाए गए। इसी सिद्धांत के प्रयोग से भारत में भी ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ जो आज के विज्ञान की समझ से बाहर है। आज इसी सिद्धांत को हम समझने की कोशिश करेंगे।
सबसे पहले जीरो को देखें। थोड़ा आज के गणित से पहले जीरो को समझें। जीरो आज भी एक रहस्य है। जीरो जिसका अर्थ है कुछ भी नहीं, जहां कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम किसी भी संख्या के बाद एक जीरो लगा दें तो उसकी ताकत 10 गुना हो जाती है। अगर 2 जीरो लगा दें तो 100 गुना। जितनी ज्यादा जीरो लगाते जाएंगे उतनी ही पावर बढ़ती जाएगी। सीधे से समझें तो वो जीरो जो अपने में कुछ भी नहीं है, यही जीरो चाहे तो किसी को भी जमीन से उठाकर आकाश में बैठा सकती है। लेकिन यही जीरो अगर किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, तो चाहे कोई कितने भी ऊंचे आकाश में हो, उसे मिट्टी में मिला सकती है, उसको जीरो कर सकती है। इसका उदाहरण है कितने ही तथाकथित साधु संत जिनके चरणों में प्रधानमंत्री तक झुकते रहे, आज जेलों में बैठे। वो लोग जो कभी अपने को परमात्मा से कम नहीं समझते थे, आज हमेशा हमेशा के लिए मिट चुके, क्योंकि ये गलती से जीरो से मल्टीप्लाई हो गए, जीरो से गुणा हो गए। जीरो यानी कि शून्य, जिसका अर्थ है जहां कुछ भी नहीं, जो है ही नहीं। ठीक वैसे जैसे कि परमात्मा, जब उपनिषद परमात्मा की बात करते हैं तो वो यही कहते हैं, नेति नेति का सिद्धांत। जो कुछ भी इस संसार में दिखाई पड़ता है, जो कुछ भी पूरे अस्तित्व में, पूरी सृष्टि में मौजूद है, उपनिषद एक एक करके हर चीज को इनकार करते जाते हैं कि ये भी परमात्मा नहीं है, ये भी परमात्मा नहीं है, ये आकाश परमात्मा नहीं है, ये सितारे परमात्मा नहीं है। एक एक करके वो सबको इनकार कर देते हैं। जब कुछ बचा ही नहीं, जब केवल शून्य रह गया, अब वो कहते हैं कि जो बाकी बच गया वही परमात्मा है। बाकी क्या बचा? बाकी तो कुछ बचा ही नहीं। अब अद्वैत के गणित के अनुसार 9 का अर्थ है सर्वशक्तिशाली, क्योंकि 9 से बड़ा उनके पास कोई अंक ही नहीं। 9 सबसे बड़ा अंक है, 9 से आगे कुछ भी नहीं। 9 पर पहुंचकर सब समाप्त हो जाता है, सब कुछ 9 में ही समा जाता है। जीरो से प्रकट होता है और 9 में समा जाता है। 9 में प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। जितने भी आकार सृष्टि में मौजूद है, सब 9 में तब्दील हो जाते हैं। जैसे एक सर्कल को देखिए, एक गोल घेरे को। कोई भी गोला 360 डिग्री का होता है। इसका अगर हम मूल अंक बनाएं तो यह हुआ 3 + 6 + 0 9। अगर हम इसका आधा कर दें तो यह हुआ 180 डिग्री, जिसका मूल अंक 1 + 8 + 0 फिर से 9। और आधा करें तो 90 डिग्री, मूल अंक फिर से 9। और आधा करें 45 डिग्री, फिर से बना 9। कितना भी आधा करते जाएं, ये 9 ही बनता जाएगा। अगर एक चतुर्भुज की बात करें तो वो भी 360 डिग्री की, फिर वही 9। त्रिकोण की बात करें तो 180 डिग्री, फिर से 9। किसी भी आकार को ले लें, चाहे फिर वो कोई पॉलीगन हो या कोई भी आकार हो, आखिर में 9 में तब्दील हो जाता है। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स, उनका भी जोड़ 9। अगर आप पूरे दिन में 24 घंटे में सेकंड्स देखेंगे तो ये होते हैं 86,400 सेकंड, इनका भी मूल अंक 9। 30 दिन में 25,92,000 सेकंड, इनका भी मूल अंक 9। 1 साल के भी अगर आप सेकंड्स बनाएंगे तो मूल अंक होगा 9। आप जितना देखते जाएंगे, आश्चर्य में उतरते जाएंगे। आखिरकार आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 9 के सिवा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। आप, मैं और सभी, आखिर में सब कुछ बन जाता है 9। इसका अर्थ हुआ कि हम 9 को भी कह सकते हैं जहां सब कुछ है, जो सब में समाया है, जो हर जगह मौजूद है, जो प्रकृति के कण कण में है। 9 का अर्थ भी हुआ सर्वशक्तिशाली परमात्मा, जिससे बड़ा कोई भी नहीं, जो पूर्ण है। फिर यह सिद्धांत कहता है कि 0 = 9, यानी कि 0 बराबर है 9 के। यहां तो आपकी बुद्धि ही चकरा जाएगी। ये कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए पहले तो ये समझें, हमने पहले शून्य को समझा, हमने शून्य को परमात्मा पाया, फिर हमने 9 को भी परमात्मा पाया। परमात्मा है जो कहीं भी नहीं और जो सब जगह मौजूद है। परमात्मा है जो सबसे ज्यादा कमजोर है और वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली है।
एक ही टाइम में, एक ही समय में, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि पहले कभी कमजोर था अब शक्तिशाली, नहीं, कमजोर भी और शक्तिशाली, दो विरोध एक ही जगह एक ही समय पर मौजूद है। यह पूरी सृष्टि एक वर्तुल में है, गोलाकार है, पूरा ब्रह्मांड गोलाकार है। यहां जो कुछ भी है सब एक गोले में ही मौजूद है। अगर हम 0 से लेकर 9 के अंकों को एक गोलाई में देखें तो 9 ठीक वहीं पहुंच जाता है जहां 0 है, बाल बराबर भी अंतर नहीं। एक ड्राइंग में इस्तेमाल होने वाली प्रकार से अगर आप एक घेरा लगाते हैं तो जिस बिंदु से आप शुरू करते हैं उसी बिंदु पर जाकर आप समाप्त करते हैं। जहां आरंभ है अंत भी वहीं मौजूद है। जरा इस गोले को देखें, 0 डिग्री और 360 डिग्री अलग अलग जगह पर नहीं, एक ही स्थान पर मौजूद है, जबकि एक आरंभ है और एक अंत। अद्वैत का गणित एक और तरीके से भी इसे प्रूव करता है। यह कहता है कि आप ऐसी कोई भी संख्या लें जिसमें 9 का अंक आता हो। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं लेता हूं 159, तो इसका मूल अंक हुआ 1 + 5 + 9 15। फिर 15 का मूल अंक निकाला तो यह हुआ 1 + 5, यह बना 6, तो हमें मूल अंक मिला 6। यह गणित कहता है कि अगर हम 159 में आने वाले 9 के अंक को 0 में बदल दें जो कि बनेगा 150 150, तो इसका भी मूल अंक हुआ 6। जिस भी संख्या में कहीं भी 9 का अंक आता है उसे जब भी आप 0 से रिप्लेस करते हैं तो मूल अंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा समान रहता है। एक दूसरे उदाहरण से देखें, जैसे 1970 का मूल अंक होता है 8। फिर अगर मैं 1970 में आने वाले 9 के अंक को 0 से बदलता हूं तो यह बन जाता है 1070, तो इसका भी मूल अंक 8 ही रहता है। तो इससे भी यही साबित होता है कि चाहे हम 9 को रखें या 0 को, हमारा मूलांक सेम रहेगा। इसका अर्थ हुआ 0 = 9 या 9 = 0। यहां आपने परमात्मा को दो रूपों में देखा, 0 भी परमात्मा है और 9 भी परमात्मा है। इसका अर्थ हुआ कि अगर आप कभी अपने को खोते चले जाएं, आप ना कुछ होते चले जाएं, जैसा कि अध्यात्म कहता है कि मैं हूं ही नहीं, बस तू ही है। मैं और तू अब दो नहीं, एक ही है। मैं मिट जाता है तो परमात्मा ही प्रकट होता है। जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती है, इसका अर्थ हुआ कि आप ही परमात्मा हो जाते हैं। मैं का मिट जाने का अर्थ है शून्य हो जाना। आप शून्य हो जाएं तो भी आप परमात्मा हो जाते हैं। या फिर कठिन से कठिन साधना करते हुए अपने को ऊंचा उठाते जाना, इतना ऊंचा कि 9 हो जाना, सर्वशक्तिशाली हो जाना। जैसे अगर अहंकार को देखें, जैसे ही मैं मिटता है तो अहंकार शून्य हो जाता है। या फिर अहंकार को इतनी बुलंदी पर ले जाना कि आपके सिवा अब कुछ भी नहीं। या तो मैं को मिटा देना या फिर तू को मिटा देना। या तो परमात्मा ही है या फिर परमात्मा मिट जाता है, बस अब आप ही हैं। जब आप कह पाते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। या तो छोड़ दें सब कुछ परमात्मा के हवाले, पूरे समर्पित हो जाएं, या फिर अपनी सारी जिम्मेवारी आप अपने हाथ में ले लें। एक ही बात है, अहंकार का शून्य होना और अहंकार का अपने शीर्ष पर पहुंच जाना एक ही बात है। शीर्ष पर पहुंचकर भी अहंकार शून्य हो जाता है। 0 का अर्थ है जब आप कुछ भी नहीं जानते, और 9 का अर्थ है जो भी जाना जा सकता है आप सब कुछ जान लेते हैं। जो सब कुछ जान जाता है, सब कुछ जो भी जाना जा सकता है, जब वो सब कुछ जान जाता है तभी पहली बार उसे एहसास होता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। जो कुछ भी नहीं जानता वास्तव में वही सब कुछ जानता है। यहां जो सबसे बड़ा सूत्र आपको मिलता है वो है कि जिन भी बातों में विरोध दिखाई पड़ता है वहां विरोध है ही नहीं, केवल आपकी दृष्टि में ही विरोध है। वास्तव में सब कुछ एक ही है। कहीं बुराई दिखाई पड़ती है, कहीं अच्छाई दिखाई पड़ती है। ये सब आपकी ही दृष्टि का भ्रम है। जिसे आप अच्छा समझते हैं उसमें अच्छे जैसा कुछ भी नहीं, और जिसे आप बुरा समझते हैं उसमें भी बुरे जैसा कुछ नहीं।
जैसे जैसे ये बात आपको जीवन में समझ आने लगती है, आपकी दृष्टि बदलने लगती है और आपके जीवन में अमृत उतरना शुरू हो जाता है। गुरु नानक कहते हैं, जिस हाथ जोड़ कर देखे सोई, नानक उत्तम नीच न कोई। न यहां कोई अच्छा है न कोई बुरा है, जिसके हाथ में ताकत आती है वो आजमाता है। फिर आपको यह भी समझ आना शुरू हो जाता है कि यहां जो कुछ भी हो रहा है वो सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। ये केवल आपका भ्रम है कि आप कुछ कर रहे हैं। बहुत बार आपने देखा भी होगा कि आप जाते हैं किसी का अच्छा करने, आपकी भावना बहुत पवित्र होती है, लेकिन आपकी आंखें बहुत छोटी, आपकी समझ बहुत छोटी, आप ज्यादा दूर तक देख ही नहीं सकते। इसलिए कभी कभी आपका अच्छा करने की भावना होते हुए भी कुछ बुरा हो जाता है। यहां अंधेरा और प्रकाश दो नहीं, यहां दुख और सुख दो नहीं, यहां ठीक और गलत दो नहीं है, यहां जीवन और मृत्यु दो नहीं है, यहां सब कुछ एक ही है। आप अपने अज्ञान के कारण सब चीजों को दो में बांटते चले जाते हैं। वास्तव में यहां कुछ भी विरोधी नहीं। जो विरोध में दिखाई पड़ता है वो वास्तव में सहयोगी है। जैसे अगर किसी चुंबक के साउथ और नॉर्थ पोल में से किसी एक पोल को आप खत्म कर दें तो दूसरा पोल उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। अगर पहाड़ और खाई में से खाई को आप खत्म कर दें तो पहाड़ भी उसके साथ ही समाप्त हो जाता है। भले ही खाई पहाड़ से उल्टी दिखाई पड़ती हो, भले ही विरोध में दिखाई पड़ती हो, लेकिन वास्तव में खाई ही पहाड़ को जन्म दे रही है। खाई को भर देंगे तो पहाड़ को कैसे बचाया जा सकता है? यहां आपने आरंभ को समझा और अंत को समझा, 0 को समझा और 9 को समझा। अब इनके बीच के अंकों के खेल को भी देखें, जो है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई भी चेतना कहीं प्रकट होती है तो पहले एक सेल से शुरू होती है। आपका जीवन भी एक ही सेल से शुरू होता है, फिर 1 से 2 सेल बनते हैं और 2 से 4, फिर 8 16 32 64। एक एक सेल 2 में परिवर्तित हो रहा है। अब हम अद्वैत के गणित को इस्तेमाल करके इस डबल के सिद्धांत को भी समझेंगे। एक का डबल हुआ 2, फिर 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048, जितना भी चाहें डबल करते जाएं। अब हम इनका मूल अंक बनाएंगे। 1 से 8 तक तो एक ही अंक है। 16 को हम जोड़ेंगे तो ये हुआ 1 + 6 = 7। 32 का बना 5, 64 6 + 4 10, फिर से 1 + 0 1, फिर 2 4 8 7 5। जितना भी आप जाएंगे आपको मूल अंक में केवल यही अंक मिलेंगे। 1 2 4 8 7 5, 1 2 4 8 7 5। कितना भी आगे जाए हमेशा यही बनता जाएगा, 1 2 4 8 7 5। यही आपके जीवन का दुष्चक्र है जिसमें आप घूमते रहते हैं। 1 है आपका जन्म, 2 है बचपन, 4 आपकी किशोर अवस्था, 8 जवानी। 8 इन अंकों में सबसे बड़ा अंक है जो आपको आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी, सबसे ज्यादा ऊर्जा को दर्शा रहा है। जवानी में सबसे ज्यादा शक्ति होती है, फिर अधेड़ अवस्था यानी कि 7, फिर बुढ़ापा 5, फिर मृत्यु, फिर से जन्म, बचपन, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु, यानी कि फिर से 1 2 4 8 7 5 का दुष्चक्र। बस इसी दुष्चक्र से बाहर होना है, लेकिन कैसे? पहले ये देखें कि इस दुष्चक्र से बाहर क्या है। बाहर है 0 3 6 और 9। अब 0 और 9 को हमने समझा। 0 और 9 तो हुए परमात्मा, बाकी बचा 3 और 6। बस यही सारा खेल है। इससे पहले कि हम 3 और 6 को समझें, पहले वही डबल का सिद्धांत इस पर लागू करके देखेंगे, जो इस दुष्चक्र से बाहर होकर या तो 3 से शुरू करता है या फिर 6 से शुरू करता है। जब हम 3 को डबल करेंगे तो यह हुआ 3 6 12 24 48 96 192 384। अब जब इनका मूल अंक बनाएंगे तो यह बनेगा 3 6 3 6 3 6 3 6। ये और कुछ भी नहीं बनेगा, केवल 3 और 6 ही बनता जाएगा।
ठीक ऐसा ही 6 को डबल करने पर होगा। 6 3 6 3 6 3। यहां एक बात पर और गौर करें, अगर हम 3 और 6 को जोड़ दें तो बन जाएगा 9। 9 यानी कि परमात्मा। अब समझें क्या है 3 और 6। पहली बात तो हम ये समझ गए कि 3 और 6 अपने शुद्धतम रूप में है, इसलिए 3 और 6 ही रहते हैं, कभी बदलते नहीं। 3 और 6 हैं मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी का शुद्धतम रूप। एक पुरुष और एक स्त्री अपनी शुद्धतम अवस्था में, जिसने अपने केंद्र को पा लिया, जिसने स्वयं को जान लिया, जो अब सोया हुआ नहीं, जो जागा हुआ है। अब सवाल यह भी पैदा होगा कि कौन पुरुष और कौन स्त्री। 6 पुरुष है या स्त्री, कुछ भी हो सकता है। एक पुरुष और एक स्त्री में किसी की भी एनर्जी कम ज्यादा हो सकती है। कहीं स्त्री की शक्ति ज्यादा होगी तो कहीं पुरुष की। जिसकी भी शक्ति ज्यादा हो वो 6 के स्थान पर है। एक पुरुष और एक स्त्री में घटने वाली प्रेम की घटना। यहां एक बात और भी समझ लेनी जरूरी है कि जीवन में प्रेम की घटना केवल जागे हुए व्यक्तियों के जीवन में ही घट सकती है। जिसे आम संसार में प्रेम कहा जाता है वो कहीं से भी प्रेम नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहां भी कुछ पाने की चाह है, फिर चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो, वहां प्रेम संभव नहीं। पाने की चाह केवल एक व्यापार है। जैसे आप कहते हैं कि मैं तभी तुम्हें प्रेम करूंगा अगर तुम भी प्रेम दोगे। आप शर्त लगा रहे हैं, आप सौदा कर रहे हैं, एक हाथ दे और एक हाथ ले। प्रेम तो है जो बस बरस जाता है, बरसता ही चला जाता है। प्रेम है जो केवल और केवल देना जानता है, प्रेम लेने की भाषा ही नहीं जानता। प्रेम है बेशर्त, अनकंडीशनल, देता है, बदले में कोई मांग ही नहीं करता। मांग करना तो दूर, अगर कोई उसका प्रेम ले ले तो उसके प्रति अनुग्रहित होता है, आभारी होता है, उसका एहसानमंद होता है कि किसी ने उसका प्रेम लिया। प्रेम की घटना केवल शुद्धतम ऊर्जा में ही घट सकती है, जो है 3 और 6। स्त्री और पुरुष तो 1 2 4 8 7 5 में भी मौजूद हैं, लेकिन अपने अशुद्ध रूप में, जहां के जीवन में कलह, कलेश, उदासी और निराशा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि प्रेम ही परमात्मा है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, या फिर 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। ये कोई साधारण प्रेम की बात नहीं है। कभी शिवलिंग को ध्यान से देखें। स्त्री और पुरुष का मिलन, दोनों यौनांग एक दूसरे में समाये हुए। स्त्री और पुरुष की शुद्धतम ऊर्जा का मिलन, शिव का तंत्र सूत्र इसी मिलन से परमात्मा तक पहुंचने की बात करता है। शिवलिंग को आप कह सकते हैं 3 और 6 का मिलन, 3 और 6 का जोड़, जो बन जाता है 9। 9 अर्थात परमात्मा। परमात्मा के साथ एकाकार, बूंद का सागर में समा जाना, एकाकार हो जाना, बूंद का मिट जाना, यही मोक्ष है। यही जन्म मरण के दुष्चक्र से बाहर हो जाना। परमात्मा से मिलन कहें, परमात्मा से एकाकार कहें या फिर मोक्ष कहें, बात एक ही है। तो यहां हमें 3 रास्ते मिलते हैं। पहला, मैंने कहा, स्वयं को मिटा देना, जीरो हो जाना। लेकिन कितना मिटाएंगे आप, कितना मिटेंगे आप? कितना भी मिट जाएं, फिर भी कुछ बच जाएगा। अगर यह रास्ता असंभव नहीं है तो असंभव से कम भी नहीं है। फिर दूसरा मार्ग है 9 हो जाना। जब आप भी कह सको, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जिसका मार्ग और भी ज्यादा कठिन है। शायद आज तक इस संसार में कोई 2-4 व्यक्ति ही इस मार्ग से सफल हो पाए। कितना शुद्ध कर पाएंगे आप अपने को और कैसे? मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि जब आपकी कोई भी शिकायत ना बचे, जब आपका समर्पण पूरा हो, जब आपको न जीवन दिखाई पड़ता हो ना ही मृत्यु, बहुत ही मुश्किल है। परमात्मा के समकक्ष होने में आपके कितने जन्म लग जाएंगे कुछ पता नहीं। जगह जगह पर अवरोध है, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं। कहां तक स्वीकार पूरा होगा? कभी ना कभी तो चूक हो ही जाएगी। लेकिन सबसे सरलतम मार्ग, सबसे आनंदपूर्ण मार्ग है प्रेम का मार्ग, शुद्धतम प्रेम का मार्ग, जिसमें आप गहरे से गहरे ध्यान के अनुभव कर सकते हैं। वहां आपको अपने को मिटाना नहीं पड़ता,
प्रेम में आप मिट ही जाते हैं। दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं तो दोनों ही मिट जाते हैं। जहां अपने से ही अहंकार शून्य हो जाता है, जिसे आप प्रेम करते हैं वही आपके लिए परमात्मा हो जाता है। प्रेम आपके भीतर की गहरी से गहरी संभावना है। जब भी कहा जाता है कि परमात्मा आपके भीतर ही विराजमान है, तो वो प्रेम के रूप में ही विराजमान है। जब भीतर प्रेम की ज्योति जलने लगती है, तो आपका प्रेम पूरे विराट में फैल जाता है। प्रेम आपसे बहने लगता है, पूरे संसार के प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति। इसलिए यह भी समझना जरूरी है कि प्रेम चाहे किसी एक से शुरू हो, चाहे प्रकृति से, प्रेम का संबंध केवल आपसे है। दूसरा तो केवल कारण बनता है, दूसरा तो प्रेम को जगाने का निमित्त मात्र है। अब हम 9 की बात करें। डबल के सिद्धांत से 9 को भी हम समझें। 9, 18, 36, 72, 144, 288। 9 फिर 1, 8 जिसका मूलांक हुआ, फिर 9, फिर 3, 6 मूलांक 9। कितना भी आप डबल करते जाएं, मूलांक 9 ही रहता है। 9 कभी नहीं बदलता। उसका एक ही स्वरूप है, शुद्धतम रूप। जैसे हमने जाना कि 3 और 6 कभी नहीं बदलते, वो उनका शुद्धतम रूप हुआ, क्योंकि वो पुरुष और स्त्री। 9 जो कि न पुरुष है न स्त्री है, या कहें कि पुरुष भी है और स्त्री भी है। 9 कभी नहीं बदलता। किसी भी संख्या को अगर आप 9 से गुणा करें तो उसका मूलांक 9 ही रहता है। यहां भी आप परमात्मा को देख सकते हैं। परमात्मा जो हमेशा ही एक जैसा है, जो कभी नहीं बदलता, और परमात्मा का 9 का रूप उस पारस पत्थर की तरह है जो किसी को भी छू जाए तो उसे परमात्मा ही कर देता है। कहने का अर्थ है कि उसे समझ आ जाती है कि वो परमात्मा का ही अंश है। बूंद सागर से अलग नहीं है, सागर का ही हिस्सा है। अब थोड़ा यह भी जान लें कि मैंने क्यों कहा कि पिरामिड या ऐसे और आश्चर्य अद्वैत के गणित को ही प्रयोग करके बनाए गए, जिनको देखकर आज का विज्ञान भी अचंभित है। आज की आधुनिक साइंस भी अपना सिर खुजा रही है कि यह सब बना तो कैसे बना। इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। पिरामिड्स में 70,000 किलो तक के पत्थर को इतनी ऊंचाई पर रखा गया है, जिसके लिए आज के वैज्ञानिक युग में भी कोई बड़ी से बड़ी क्रेन नहीं है जो यह काम कर सके। तो फिर उस समय कैसे हो पाया? अगर एक आदमी की क्षमता 50 किलो बोझ उठाने की हो तो 1400 लोगों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन 1400 व्यक्ति कैसे एक साथ किसी पत्थर को उठा पाएंगे? खड़े ही कहां पर हो पाएंगे? यह तो केवल तभी हो सकता है जब एक चट्टान को हम तरंगों में बदलने के विज्ञान को जानते हैं। अद्वैत के गणित का सिद्धांत कहता है कि 9 बराबर है 0 के। आज विज्ञान भी जो नई खोज कर रहा है, जैसे समझें आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, लेकिन आने वाला विज्ञान क्वांटम युग है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि यहां जो भी पदार्थ दिखाई पड़ता है वो वास्तव में केवल तरंगे हैं। क्वांटम फिजिक्स ये भी कहती है कि यहां केवल एनर्जी है, केवल ऊर्जा है। ऊर्जा के सिवा यहां कुछ भी नहीं। ऊर्जा में कोई बोझ होता है क्या? तरंगों का वजन किया जा सकता है? यह तो असंभव है। जब सब कुछ तरंगे ही हैं, तो ग्रेविटी का अर्थ ही समाप्त हो जाता है। अगर आपकी बिजली की तार से बिजली गुजर रही है और आपके उपकरणों को चला रही है, तो चाहे आपकी तार नंगी ही क्यों ना हो, उस पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या कर पाएगा? क्योंकि तरंगों में कोई वजन ही नहीं जो कि धरती पर गिर सके। तार तो आपकी जमीन पर गिर सकती है, लेकिन उसमें गुजरती हुई बिजली, वहां गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत असफल हो जाता है। तरंगों के साथ वो कुछ भी नहीं कर सकता। जब आप एक टॉर्च जलाते हैं तो एक रोशनी का बीम दिखाई पड़ता है, लेकिन वो नीचे नहीं गिर सकता। ठीक ऐसे ही अगर हम किसी भी पदार्थ को, फिर चाहे वो 70,000 किलो की कोई चट्टान ही क्यों ना हो, अगर उसको तरंगों में बदल दें तो उसे एक उंगली से भी उठाकर आप कहीं भी रख सकते हैं। केदारनाथ के मंदिर को देखिए। वास्तव में केदारनाथ कोई एक मंदिर नहीं है, ये 5 मंदिर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि 5 पांडवों ने एक एक मंदिर बनाया। केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मदमहेश्वर और कल्पेश्वर इन मंदिरों के नाम हैं। 5 मंदिर बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो केवल पत्थर पर पत्थर रखकर इन्हें बनाया गया है। पत्थरों को जोड़ने वाली कोई भी चीज
जैसे चूना या सीमेंट या फिर और भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया। केवल पत्थरों का ही एक बैलेंस है। सभी दीवारें पत्थरों से बनी हैं। फिर उनको मजबूत करने के लिए एक बहुत ही विशाल पत्थर की चट्टान को कमल के आकार में तराशकर उसकी चोटी पर रख दिया गया, जिससे मंदिर की छत का भी निर्माण हुआ। आप आज भी ये समझ नहीं पाएंगे कि इतने ज्यादा वजनी पत्थर को ऊपर कैसे पहुंचाया गया। ठीक यही कहानी पिरामिड के साथ है। निश्चित ही कुछ ऐसा किया गया जिससे ये पत्थर अपना वजन खो दे, जहां ग्रेविटी काम करना छोड़ दे। इसीलिए मैंने कहा कि ये विज्ञान आपके भीतर की ऊर्जा से संबंधित है। आपके भीतर इतनी ऊर्जा है कि आप जिस वस्तु को जैसे देखना चाहेंगे आप देख सकते हैं। देख ही नहीं सकते, उसे उसी प्रकार से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आपका मन इतना शक्तिशाली है कि आप उससे किसी भी वस्तु को भारहीन कर सकते हैं। अगर आप अपनी आंतरिक ऊर्जा से किसी वस्तु को भारहीन मान लें कहना गलत हो गया, जान लें। अगर आप तरंगों के रूप में किसी वस्तु को जान लें तो चाहे वो कितना ही भारी क्यों ना हो, वो भारहीन हो जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर कभी कोई पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण कर पाएगा तो भी यही सिद्धांत लागू होगा। वास्तव में आपके दो रूप हैं। एक रूप अति सूक्ष्म है और दूसरा बहुत विराट। इन दोनों ही रूपों को आप नहीं जानते। एक इतना सूक्ष्म है जिसे आप आत्मा कहते हैं, और एक इतना विराट है कि अगर आप अपनी बाहें फैला दें तो पूरे ब्रह्मांड को अपनी भुजाओं में ले सकते हैं। अपने जिस रूप को आप जानते हैं, जो आप समझते हैं कि यह आपका रूप है, वो सबसे बड़ा भ्रम है। वास्तव में आपका ये रूप है ही नहीं, बस आपको दिखाई पड़ता है। इसीलिए अध्यात्म कहता है कि दुनिया माया है। माया का अर्थ होता है भ्रम, जो वास्तव में है ही नहीं, केवल आपका भ्रम है। गहरे ध्यान के प्रयोग करके आप अपने विराट रूप को जान सकते हैं। इसलिए ही मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे कहा कि जब आप अपने विराट को जान लेते हैं तो आपके पास वही सारी शक्तियां उपलब्ध होती हैं जो परमात्मा के पास है, क्योंकि आपका विराट रूप ही परमात्मा है। 0 से 9 तक के अंकों को समझने के बाद अब प्रश्न ये उठता है कि इसे आप अपने जीवन में कैसे प्रयोग करेंगे। ये ठीक वैसे ही प्रयोग होता है जैसे आप साधारण गणित को प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से समझिए। आप बाजार गए कुछ खरीदने के लिए। आपने 50 रुपए का कोई सामान खरीदा और दुकानदार को 100 का नोट दिया। तो आप कैसे जान पाते हैं कि दुकानदार आपको कितने पैसे वापस करेगा? क्योंकि आप गणित जानते हैं, दुकानदार भी गणित जानता है, इसलिए कोई अड़चन नहीं आती। आपको पता है कि दुकानदार आपको 50 रुपए वापस करेगा। ठीक इसी तरह से 0 = 9 के फॉर्मूले को आपने अपने जीवन में उतारना है। कदम कदम पर होशपूर्ण रहना है, होश को जगाए रखना है। यही फॉर्मूला आपको शुद्ध करता चला जाएगा और आपको हर रोज इस दुष्चक्र से बाहर करता जाएगा। बस ध्यान इतना ही रखना है कि किसी मूर्खता में नहीं फंस जाना, किसी नंबर को पकड़कर मत बैठ जाना। YouTube पर बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो 369 के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर बहुत भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं। कोई कहता है कि अपने घर की दीवार पर 369 369 लिख लो, जैसे कि कुछ लोग ओम लिख लेते हैं। इससे कुछ भी नहीं होगा। वो केवल स्याही से खींची गई लाइनें हैं, उसके सिवा कुछ भी नहीं। वास्तव में सब कुछ आपके ही जीवन में छिपा है। चाहे 369 हो, चाहे ओम हो, ये एक आकार है, लेकिन ओम वास्तव में कोई आकार नहीं। ऐसे ही 369 भी कोई लिखने की बात नहीं। ऐसे ही एक वीडियो में मैंने देखा, किसी ने कहा 369 यूनिवर्स का सीक्रेट कोड है। अगर आप सुबह 3 बार, दोपहर 6 बार और साय 9 बार अपनी मन्नत मांगते हैं तो आपकी वो मन्नत पूरी होती। ये बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण बात है, पूरा अंधविश्वास। अगर ऐसे आपकी समस्याएं हल होने लगे तो फिर तो जीवन में किसी की भी कोई समस्या नहीं बचेगी। इन सब बातों से बच जाना। इन अंकों का खेल तो बहुत लोगों को पता है। निकोला टेस्ला, जो एक महान वैज्ञानिक हुए, वो भी अपने अंतिम समय में इसी पर काम कर रहे थे। निकोला टेस्ला के जीवन पर ही आधारित एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें 369 का जिक्र था।
इससे पहले पूरे जीवन में मुझे इसका कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे देखना शुरू किया तो मुझे आभास हुआ कि ये सब मैं पहले से ही जानता हूं। मुझे इसका पता है, लेकिन कैसे? अपने इस जन्म में तो मैं ये सब पहली बार सुन रहा हूं, फिर कैसे मैं ये जानता हूं? इसका एक ही कारण संभव हो सकता है कि शायद मेरे पिछले जन्मों में भी मैं इस पर काम कर चुका हूं, और पूरी संभावना है कि आप में भी बहुत लोग इसे जानते होंगे। जो नहीं जानते वो आज निश्चित ही काफी कुछ जान जाएंगे। ये इतना बड़ा विषय है कि मैं कितनी भी कोशिश करूं, लेकिन इस विषय को एक ही वीडियो में पूरा नहीं किया जा सकता। आपके मन में भी बहुत से प्रश्न पैदा होना लाजमी है। आपके सभी प्रश्न आमंत्रित हैं, बल्कि यह कहना ज्यादा उचित होगा कि आपके प्रश्नों की जरूरत है, ताकि हम इस पर और ज्यादा काम कर सकें, इसे और ज्यादा गहरा खोद सकें। आज से एक और नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है। अब आप अपने प्रश्न अपनी वीडियो बनाकर या अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे मेरी ईमेल पर भेज सकते हैं। आपकी वीडियो या ऑडियो को मैं अपनी वीडियो में प्रयोग करूंगा। इसका कारण यह भी है कि जब कभी भी आप लिखकर टेक्स्ट में कोई प्रश्न करते हैं तो उससे बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं होता कि आप क्या जानना चाहते हैं। जब आप बोलकर पूछेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा और ज्यादा अच्छा उत्तर दिया जा सकेगा। आप सभी से यह भी निवेदन है कि बेकार के प्रश्न नहीं पूछें। प्रश्न वही पूछें जो कि आपके जीवन से संबंधित हो, जो कि आपके लिए उपयोगी हो। अगर मेरे पास कोई ऐसा प्रश्न आता है जो केवल दिमाग की खुजली मिटाने के लिए है, जिससे ना तो पूछने वाले को कोई लाभ होता है और ना ही किसी दूसरे को, ऐसे प्रश्नों को शामिल नहीं किया जाएगा। अपनी अगली वीडियो में मोक्ष क्या है और मोक्ष का मार्ग क्या है, जीवन की शुद्धता के क्या अर्थ हैं, कैसे आप सरलता से ही अपने जीवन को शुद्ध करें, कैसे आपके जीवन में प्रेम के आनंद के फूल खिले, हम इसकी बात करेंगे। 369 के सिद्धांत को समझकर और अपने जीवन में उतारकर आप मोक्ष के मार्ग पर चलें। मोक्ष आपकी कामना न बने, बल्कि आपकी नियत ही बने। मोक्ष आपके जीवन में ही आपको उपलब्ध हो। आप समस्त विकारों से मुक्त हो जाएं। आप जान जाएं कि दुख आपका स्वभाव नहीं, वास्तव में यहां दुख की कोई संभावना ही नहीं। दुख केवल आपके अज्ञान के ही कारण है। आपको परमात्मा का प्रकाश मिले और प्रेम का झरना आपके जीवन में बहने लगे। आप परमात्मा के साथ, यानी कि इस पूरी सृष्टि के साथ एकाकार हों। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।